रिहायशी इलाके में घर पर गिरा है MiG-21, 4 लोगों की जान चली। बहरहाल देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ की यह घटना है। खबर मिल रही है कि यहां पर एक MiG-21 क्रैश हुआ है और इस क्रैश में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। दोनों पायलट जो कि MiG-21 में सवार थे, ये दोनों पायलट सुरक्षित हैं। पहला रूसी विमान जिसने 7 दशक पहले आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरी, जिसकी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए एक खूबसूरत इजरायली एजेंट को मिशन पर लगाया गया, जिसने 1971 और 1999 की जंग में भारत को जीत दिलाई, MiG-21। लेकिन पिछले 5 दशकों में भारत में इसके लगभग 400 क्रैश हुए और 200 से ज्यादा पायलट्स की जान गई। ताजा हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ का है, जहां 8 मई को एक MiG-21 बहलोन नगर इलाके में एक घर पर क्रैश हो गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, लेकिन पायलट सुरक्षित बच निकला। आज हम बात करेंगे इसी MiG-21 की पूरी कहानी की कि आखिर क्यों हो रहे हैं क्रैश और इससे बनाया क्यों गया और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। MiG की शुरुआत हुई जिद से, और यह जिद थी सोवियत यूनियन के 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर की। साल 1993 का वक्त था, दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में थी। रूस और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सोवियत यूनियन के लिए यह जिम्मा 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने उठाया। नाम आर्टम मिखोयान और मिखाइल गुरोविच, और कंपनी का नाम रखा MiG। एक साल में ही MiG-1 और MiG-3 लड़ाकू विमान तैयार किए गए। अगले 5 साल में 6 अपडेटेड विमान आए। फिर आया साल 1956, जब सोवियत के आसमान में पहली बार सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी। नाम था MiG-21। यह सिर्फ 1 घंटे में 2229 किलोमीटर तक जा सकता था, यानी आवाज से करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा रफ्तार से। अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जिन थॉमस के नेतृत्व में MiG-21 का अपहरण करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जो कि असफल रहा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन डायमंड। एजेंसी ने मुनीर रेडफा नाम के एक इराकी एयरफोर्स पायलट को खोजा, जिसने ईसाई लड़की से शादी की थी, और इसी वजह से उसे इराक की फौज में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। एजेंसी ने मौके का फायदा उठाया। एजेंसी की एक खूबसूरत महिला ने मुनीर रेडफा को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर $10 लाख और परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा मिलने पर मुनीर MiG-21 को लेकर इजराइल की सीमा में पहुंच गया। इस तरह अमेरिका और इजराइल इस विमान की टेक्नोलॉजी चुराने में कामयाब रहे। वहीं भारत की बात करें तो हमारे देश में MiG को लाने में उस वक्त के रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन का बड़ा रोल था। अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया था। लेकिन समय के साथ दुनिया एडवांस होती गई और MiG-21 पीछे छूट गया। 1985 में रूस ने इसे बनाना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इस विमान का इस्तेमाल रोक दिया। लेकिन भारत समेत 16 देशों में आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में MiG-21 फिलहाल इस वक्त उड़ता ताबूत के रूप में विख्यात है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो साल 2013 में भारत के 872 MiG एयरक्राफ्ट में से आधे से ज्यादा या तो क्रैश हुए या फिर दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 10 सालों में MiG-21 के 22 विमान क्रैश या फिर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन 1 मिनट, इतने हादसे होते क्यों हैं? वजह एक नहीं बल्कि 3 है। पहली, मानवीय वजह। ट्रेनी पायलट के विमान उड़ाने की वजह से मानवीय दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। दूसरी, टेक्निकल वजह। विमान क्रैश होने की एक वजह पार्ट्स और मशीनरी भी है। और तीसरा, बर्ड स्ट्राइक। अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच इन विमान के कुल एक्सीडेंट में से करीब 10% घटनाएं बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने एक्सीडेंट होने के बावजूद भी MiG इस्तेमाल में जारी रखा गया। इस पर पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने बताया था कि चीन और पाकिस्तान के पास बड़ी बड़ी वायु सेनाएं हैं, हमें इनसे अपने आसमान की सुरक्षा करनी है। MiG-21 में अभी टेक्निकल लाइफ बची हुई है। जब तक देश हमें नई विमान नहीं देता तब तक पुराने फेंके नहीं जा सकते। तो यह थी MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द बेल।